और शादी होने के बाद जब मैं ससुराल गई तो वहां पे अलग माहौल, अलग चेंजिंग। अब जो लड़की एकदम हर चीज, मैं कुछ भी जीत करती थी तो पहले मेरे को आता था घर में। मतलब इतने लाडली प्यार दुलार ये था, क्योंकि पिताजी भी, हम लड़कियां जरूर थे लेकिन वो चीज नहीं था कि नहीं उनको दबा के रखा जाए। एक फ्रीडम जो होना चाहिए बेटी के लिए उन्होंने वो दिया। तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे हमारे माता पिता हैं। और जिस समाज में बेटी को, जिस घर में बेटी को बोझ नहीं समझा जाता है, वहां पे साक्षात लक्ष्मी का निवास होता है। और संख्या तो हमारे घर थी 5 बहनों की, लेकिन कहते हैं ना पड़ोसी को दिक्कत होता है, दूसरे को प्रॉब्लम होती है कि इनके घर में केवल बेटियां ही बेटियां हैं। लेकिन आज ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, आरसीएम बिजनेस का योगदान है कि जो पूजा मौर्य एक भाई के लिए तरसी है, आज हजारों हजारों मेरे भाई खड़े होते हैं इस बहन के साथ। तो ये तो बहुत गर्व की बात होती है। कहते हैं ना कि अगर आपका बिजनेस में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आरसीएम में आ जाना, पूरी दुनिया आपके साथ है। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा चला। और 2010 24 जुलाई को मेरी शादी हुई, सब खुश थे और वो सफर बहुत अच्छा था। मगर 2011 में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे आप लोगों ने सुना था, पूजा अरोड़ा मैम ने बोला, सभी लोगों ने बताया जो घटना घटी। तो जो थोड़ा सा घटना घटी कंपनी के ऊपर, तो जो हस्बैंड थे ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस ही करते थे और अदर कोई काम नहीं, साइड में कोई काम नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो इनकम आने का जरिया था वो सबका सब खत्म हो गया। और लाइफ थोड़ा स्ट्रगल आया, बहुत ज्यादा आया। मतलब सोच नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल में पले बड़े और ऐसा भी मोड़ आएगा। तो कभी सोचे नहीं थे, ना कभी उसका अंदाजा था, ना कभी वो दुख का एहसास था। और उस टाइम मेरा बेटा 4 महीने का था, 2011 की बात बताऊं। तो ये घटना घटी तो एकदम जैसे लगा कि अब क्या होगा, कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। और घर के मैं बड़ी बहू, और बड़ी बहू होने के नाते थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होता है। और ज्यादा ससुराल में भी वो मजबूती नहीं थी जो एक होना चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी से आजकल क्या हो सकता है, फिर भी किसी तरीके से दाल रोटी चलता था, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था। घर के बड़े सर जी थे और इन्होंने भी पढ़ाई लिखाई तो खूब किए, इनके माता पिता कराए। बट क्या है कि बिजनेस में आने के बाद पिताजी बोले क्या होगा नौकरी करके, आरसीएम तो खुद ही लाख रुपया देगा। तो ये ड्रीम होता है, बताते हैं लोग, बट क्या पता कि ये घटना घटेगी। तो उन्होंने भी नहीं किए, बोले ठीक है तो हम आरसीएम ही करते हैं। और मतलब पेपर दिए, परीक्षा दिए, घर वाले भी नाराज हुए, इतना पैसा लगाए और नहीं कुछ कर रहा है। तो शादी के बाद पूरा जो सुनने को मिलता है ना, तो पत्नी को मिलता है। तो जाने के बाद मेरे को सुनने को मिला, क्योंकि पिताजी ने ही ज्वाइन कराया। तो मदर इल्ला जो थी उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति सफलता देखता है, अगर सफलता नहीं है तो घर वाले भी सुनाते हैं, बोले कि इनके पापा पता नहीं कहाँ से फंसा दिए, हमारे बेटे की तो जिंदगी ही नरक हो गई। तो थोड़ा दुख लगता था कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया, अब क्या करे। कहते ना कि एक औरत बेचारी क्या करे, वो हर तरह से सुनती है, पिता का भी सुनती है, पति का भी सुनती है, ससुराल में भी सुनती है। वो आदत हो जाती है, क्योंकि कुछ जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि हम लोग असफल थे और ये पता नहीं था कि ऐसा मोड़ आएगा। लेकिन कुछ चीजों के लिए जो भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है, मेरा मानना है। तो बीच में जब ऐसी ऐसी बात आई तो मैं बोली कोई बात नहीं, कुछ काम शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं तो खेती की नहीं थी और ना खेती का अंदाजा था कि कैसे होता है काम, कैसे लोग बुआई करते हैं, कैसे किया जाता है। फिर भी नहीं की थी, लेकिन कहते ना एक नारी के हाथ में सब कुछ होता है। जिस टाइम अपने आप को अगर वो मैनेज कर लेती है तो वही घर को स्वर्ग बना देती है। अगर वहां पे वो मैनेज नहीं कर पाती तो उसी घर में नरक जैसी जिंदगी हो जाती है, क्योंकि हमारे ससुर हैं, सास हैं, परिवार है।
अगर हम अपने आप को उनके अनुसार नहीं ढाल पाते, परिस्थिति के अनुसार, वो घर नरक जैसा हो जाता है। अगर अपने आप को उस टाइम के लिए ढाल लेते हैं तो वही घर स्वर्ग हो जाता है। तो मेरी आदत तो थी नहीं, ना कभी काम किए थे, लेकिन सासू माँ के साथ बोलते थे चलिए क्या करना, मैं भी करती हूँ। मैं कभी मैं बोलती थी कभी मजूर लगेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, जो बचा रहेगा तो खाने के काम में आएगा। मैं कभी काम नहीं की थी, लेकिन कहते ना कि वो जो जेंट्स लोग का शर्ट होता है, मैं पहन के 2 बजे रात को निकल गई सासू माँ को लेके। मैं बोले चलिए हम लोग काटते हैं ना, मजूर लगाएंगे तो उसका देना पड़ेगा, हाथ से करते हैं, वो बचेगा तो खाने को काम आएगा। तो मम्मी बोलती थी अरे नहीं नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, क्योंकि 1 डेढ़ साल हुआ था, 2 साल, तो लोग क्या सोचेंगे। हम बोले अपना काम करने में कौन सा शर्म है, किसी का चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का इस समय में इतना हम सोचेंगे तो भगवान अगर उससे भी बुरा दिन दिखाएगा तो मजदूरी करना पड़ेगा, तब लोग क्या सोचेंगे। तो अपना काम है ना, करने में क्या जाता है। तो मैं निकलती थी तो घर में भी लोग डांटते थे, बोले नहीं। हम बोले जब इतना ही है तो एक मेरी सास की उम्र भी थी 60 साल, तो थोड़ा दया लगता था कि इस उम्र में भी वो इतना काम कर रही हैं, तो मेरी तो अभी पूरा उम्र है और करना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। भले वो नए नए हैं, शादी जरूर हुई है, लेकिन मना कर रही हैं, उनको भी दुख हो रहा है कि हमारी बहू ना करे, लेकिन हमें भी दुख था कि वो खेत में अकेले कर रही हैं, जितना हो सके मैं उनका साथ दूं। तो मैं ऐसे जाके करती थी, बैठ के आता नहीं था कटाई करने, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा लटक के काटते थे, तो जो मम्मी थी हंसती थी, बोले कभी का किए नहीं, आता नहीं है, लेकिन आपसे ज्यादा करेंगे। तो मतलब ये होता था, हम लोग सास बहू जरूर थे, लेकिन एक माँ बेटी की तरह मेरा स्वभाव था ओपनली रहना। मतलब मुझे ये नहीं था कि नहीं ससुराल आ गए तो ये वो, जैसे मायके में थे वैसे ससुराल में थे। और भगवान की दया से परिवार भी बहुत अच्छा था, और ऐसा परिवार सबको मिले। तो उतार चढ़ाव आया लेकिन साथ में लगे। फिर उसके बाद वो नहीं समझ में आती थी कि बच्चा बड़ा हो रहा है, खर्च है, इनकम का जरिया नहीं है, और जो एक बार आरसीएम कर लेता है, यानी सर जी का स्वभाव थोड़ा अलग था। बोले और कोई काम तो मैं कैसे करूं, मेरे से तो होगा ही नहीं। मैं ये सोचती थी कैसे घर को चलाएं, कैसे मैनेज करें। तो पहले के लोग जो एक आता है रुद्राक्ष, वो पहनते हैं गले में, कुछ लोग हाथ में पहनते हैं भोले बाबा का, वो प्रसाद समझ के। तो उसमें होता है, छोटा छोटा होता है, तो उसको मैं सोची घर में कुछ ऐसा काम करूं जिससे 2 पैसे की इनकम हो। तो शुरुआत में उससे की। तो एक ननद लगती थी, मैं उनसे बोली कि मेरे को भी मंगा दीजिए ना, हम घर में अपना इसको करेंगे, जो 2 पैसा आएगा उससे घर चलेगा। तो बोली अच्छा कर लेंगी, कभी का की, हमके किए तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो उसको मैं मंगवाई, बोरा का बोरा होता था, बहुत ज्यादा ज्यादा, और एक एक दाना उसको छेदना पड़ता था, तब जाके उसमें छेद होता था, छिद्र होता था, फिर उसका माला बनता था। 108 दाने का माला, जिसको लोग सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो उस माले का उपयोग कर। तो वो उस मोटर चलती थी, अगर झटके से अगर आपकी आंख बंद हो जाए तो वो जो रुद्राक्ष की माला हम सुई में डालें, अगर हाथ में चली जाए तो हाथ को भी आर पार कर देती थी, इतना स्पीड उस मशीन का था। और गांव की सिचुएशन ये थी कि एक हफ्ता दिन में लाइट होती थी और एक हफ्ता रात को लाइट होती थी, और बिना लाइट का काम नहीं होता था। तो मेरे को नींद नहीं आता था, मैं सोचती थी कितना काम कर लूं। एक टारगेट बनाती थी कि महीने भर में मुझे 1000 रुपये मिले ना तो घर का खर्च कुछ तो चलेगा। तो उसको करते करते पूरा रात में उसको चित्र करते थे हम लोग, और हम अकेले ही थे। हस्बैंड जी को मैं बोली कि आप थोड़ा बाहर जाइए, तो मुंबई में हमारी ननद रहती थी, थोड़ा वहां पे गए, उनका मन नहीं लगा काम के लिए। बोले मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उनके कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पे वो 3-4 महीना के लिए मुंबई गए थे, जा नहीं रहे थे। मैं जिद की, हम बोले कि या तो आप जाइए निकलिए, या तो मैं घर से निकलूं, 2 में से 1 होगा। या तो आप जाइए कुछ करिए, या तो फिर मैं निकलती हूँ। तो उनको ये बात लग गई। बोले ठीक है हम जाते हैं। जाना नहीं चाहते थे बच्चे को, हमें माता पिता को छोड़ के, लेकिन गए। सिचुएशन, परिस्थिति इंसान को कुछ भी कराती है, लेकिन या तो परिस्थिति ऐसी आती है कि या तो आपको तोड़ देती है
या उस समय अगर आप मजबूती से खड़े होते तो एक दिन जोड़ भी देती। तो वो घटना मेरे साथ बहुत घटी। और एक घटना उस टाइम घटी कि जो बिजनेस में लाए मेरे पिताजी थे, और कुछ कारणवश हो सकता है मुझे मजबूत करने के लिए या ऐसी उनके दिमाग में आया, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने बिजनेस को छोड़ दिया। अब मेरे ये नहीं समझ में आता था कि आप करे तो करे क्या करें, जो लाए वो भी छोड़ दिए और कंपनी भी बंद हो गई। अब कैसे गुजारा होगा, ये भी कुछ नहीं किए तो आगे कैसे घर को चलाएंगे। तो कुछ टाइम बाद बोले कि मुझे नहीं करना है, तुम्हें करना है तुम लोग अपना करो, मुझे नहीं करना बिजनेस। तो अब तो ये समझ में आता था कि ऊपर पहाड़ नीचे खाई, अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे अपने आप को बिल्ड करें। और इतने अरमान से शादी किए भिलवाड़ा में, और ऐसे शब्द क्यों बोले। कहते ना कि जो अच्छा होने वाला होता है ना, वो सरस्वती उस टाइम आके जुबान पे वास करती हैं। बुरा तो लगता है, लेकिन मुझे लगा कि जो भी मेरे साथ घटना घटा, मैं आज कभी शेयर नहीं की थी, पहली बार इस मंच पे शेयर कर रही हूँ। और मजबूत होने के लिए ऐसा होता है। तो उस टाइम और दुख हुआ, और बोले कि मैं बोली कि आप नहीं करेंगे तो फिर हम लोग कैसे करें। बोले जैसे भी करना है करो, मुझे नहीं करना। मैं बोली ठीक है। तो मैं सर की सीनियर हूँ, मेरी आईडी पहले लगा था, सर मेरे डाउन में है। तो मैं बोली ठीक है, आप मेरे को मेरा एटीएम दे दीजिएगा, मैं काम करूंगी, अपना पैसा लूंगी। तो बोले कि उनके मुख से ये शब्द निकला कि बोले ठीक है आके ले जाओ, मगर हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब ये सुनने के बाद उस टाइम मतलब बहुत दुख हुआ कि केवल पैसे से रिश्ता होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को समझाए, मुझे लगा कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। शायद मेरे साथ ऐसा नहीं किए होते तो मैं मजबूत नहीं होती। फिर उसके बाद एक शब्द मेरे पिताजी बोलते थे, जब भी कोई बात आती थी हेल्प की, या कोई बात की हेल्प कर दीजिए या कुछ ऐसा हो, तो बोलते थे कि बना बनाया तो सब खाना खा लेता है, खुद से बना के खाओ तो उसका आनंद कुछ और होता है। इस बात में एक लाइन होती है, बना बनाया खाना तो सब खा लेता है, खुद से बना के खाओ तो उसकी बात कुछ और होती है। यानी खुद से आप अपने पैर पे खड़े हो तो सब कुछ किया धरा मिल जाएगा, तो फिर कीमत कैसे समझ में आएगी। तो उस टाइम तो दुख लगता था, क्योंकि पिता हैं ऐसे बोल रहे हैं, वो भी अपने बेटी के लिए। तो मैं भी ठान ली थी, मैं बोली आप ही की बेटी हूं और ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बिना आपके लगे, बिना आपके साथ चले, बिना आपके बिजनेस में रहे, मैं इमराल्ड बन के दिखाऊंगी। ये मैंने सोच लिया अंतरात्मा में। अब सोच तो लिए, अब उसके बाद इतनी चैलेंज आने लगी, काम को लेके, घर में लेके, बच्चे को लेके। फिर उसके बाद मैं शुरुआत की, जब वो उन्होंने ऐसे बोले तो मैं 10 साल मायके नहीं गई। मैं बोली अब तो ससुराल है ही है, पति है ही है, अब तो यही रहना है। और मायके में 4 महीना हम घी रोटी भी खाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, ससुराल में अगर 4 महीना नमक रोटी भी खाते हैं ना तो अपनी वैल्यू बनी रहती है, आगे चल के सब अच्छा होगा, ये दिमाग में होता था। और इस तरीके से मैं नहीं गई। बहुत दिनों बाद, 10 साल बाद लोग मुझे देखे तो सोचते थे कि ये अपनी लड़की की शादी कहाँ कर दिए कि 10 साल दिखी नहीं। हम बोले बहुत दूर किए थे ना, राजस्थान, इसलिए मैं नहीं आती थी। अब हर चीज किसी को अच्छा नहीं लगता कि ये चीज है, लेकिन अब समझ में आता है ना कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। उसके बाद जब वो रुद्राक्ष से नहीं काम हो सका, इनकम नहीं चल पाई, तो फिर मैं शुरुआत की, अपने पायल को बेची और सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन में बोली ये काम में बहुत मेहनत है, पैसा बहुत कम है, यानी कि 24 दर्जन हम एक एक दाना छिद्र करेंगे, फिर माला बनाएंगे, 24 दर्जन बनाएंगे तो 5 रुपया मिलेगा, इससे क्या होगा। तो मैं वहां पे क्या होता था, गांव में मेरे ससुराल में वहां पे झंडा सिलते थे लोग, तो मैं उस मशीन को खरीदी। मैं ससुर जी से बोली कि आप उसको लाइए, मैं घर में काम करूंगी, बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि नई नई बहू है, तो घर में ही कुछ करें तो पैसे का अर्जेंट मतलब मैनेज हो जाए। किससे मांगेंगे कि मेरे के ये चाहिए वो चाहिए, और घर के बड़े हैं, ससुर जी हैं, सास है,
तो मांग भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता, और घर की उतनी मजबूती भी नहीं थी कि लोग उतना कर सके, क्योंकि उसको मैं देखी थी। तो फिर मैं उसको सिलाई रात रात भर काटती थी, सिलती थी, बाबू सो जाता था बेटा मेरा, मैं मालिश नहीं कर पाती थी कि जो बच्चे का टाइम होता है मालिश टाइम से दूध, क्योंकि काम में इतनी लीन हो जाती थी। मेरा एक नेचर है, मैं जिस काम को करती हूँ ना पूरे मन से करती हूँ, और मेरा टारगेट हो जाता है कि इतने घंटे में मुझे इतना करना है। और जब तक ये मतलब होता था कि 100 रुपए का आज मुझे कमाई करना है, मैं इतना मेहनत करूंगी, इतना सिलाई करूंगी कि मुझे आज 100 रुपया अर्निंग करना है। 100 रुपया का रोज आंकड़ा लगा के महीने का जब 100 रुपया रोज करेंगे तो महीने का 3,000 हो जाएगा। तो ऐसे सोच के मैं काम करती थी। तो फिर धीरे धीरे उससे भी नहीं समझ, मैं बोली कब तक इसको करेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस शुरुआत हुआ, बिजनेस चालू हो गया। तो सर जी अपना केवाईसी भरवाना शुरू कर दिए, आ गए मुंबई से। उसके बाद फिर हम बोले चलिए हम आपके साथ फील्ड में निकलते हैं। तो ये बोले बिना पर्चे के कहाँ जाएंगे सेलिंग करने। मैं बोले सेलिंग करेंगे 2 पैसा अर्निंग होगा। ये पूरा आंख दर्द करने लग रहा है, हाथ पैर दुखने लग रहा है एकदम ऐसे। मेरी जो पहले की फोटो है जो भी देखेगा तो नहीं लगेगा कि वही पूजा मौर्य है। जैसे लगता था ये हालत, ये शरीर, ऐसा चेहरा मैं खुद आज देखती हूँ तो मुझे मेरे को देख के लगता है कि मेरे से अच्छा तो बेचारी खाना बनाने वाली लगती होंगी। मतलब अपनी ही फोटो देख के ये फील नहीं होता कि मैं हूँ। मैं अभी कल देख रही थी, गुरुदेव को भेजना था, मैं बोली कि कैसे इसमें देख रहे हैं, लग नहीं रहा कि मैं हूँ। क्या समय है, समय बहुत बलवान होता है। समय मतलब कैसे कैसे सिखाता है। तो इस चीज को फीलिंग करके इतना दुख होता था। फिर मैं जबरदस्ती सर से बोली कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, और ससुराल से निकलती थी इतना घूंघट कर, क्योंकि गांव है ना तो मर्यादा लेके मैं हमेशा साड़ी, सिंपल हाउसवाइफ जैसे लोग रहते हैं वैसे करके निकली। और जैसे क्योंकि समाज और घर सबका कुल मर्यादा रखते हुए बिजनेस को करना एक हमारे औरत के लिए, हम नारी के लिए गर्वान की बात है। हम सबको खुश करके क्या कर सकते हैं जब अपने परिवार को नहीं मैनेज कर पाए। परिवार में मैनेज कर लिए तो बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ी उतार चढ़ाव आई। सासू माँ बोलती थी इनके कि इनके पिता तो हमारे बेटे का जिंदगी बर्बाद कर दिए, तो दुख होता था क्योंकि बेटी हूं ना, मैं बोलती चलता, लेकिन घर में लोग बोलते तो बहुत दुख होता था कि पापा को लोग ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, पिता ने गलती की है तो उसकी भरपाई ये बेटी करने के लिए तैयार है। अगर पापा ने ये गलती किया, अल्लाह की गलती नहीं किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ, इनकम नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो लोग उसको गलती माने। और मेरे गांव में ससुराल में 5-6 लोग को जुड़े तो लोग एक दोहा बना देते थे। मेरे पिताजी का नाम है कैलाशनाथ मौर्य, वो बोले जहां जाए कैलाश वहां हो नाश। तो एक ऐसी थी कि ऐसे बोलती थी, तो बहुत दुख लगता था कि आज पापा की वजह से ये क्या बिजनेस शुरू कर दिए, ऐसा शादी किए, इतना धूमधाम से किए, सबका सुनने को मेरे को ही लिखा था, सब मेरे को ही सुना रहे, क्योंकि सब तो हट गया, अब बची मैं, तो लोग बोलेंगे किसको। जो जिधर से आता था गांव के लोग, गांव की जो महिलाएं थी जिसके घर के लड़के जुड़े थे, उनकी माँ, उनकी सिस्टर मेरे को आगे सुनाती थी, तो दुख होता था। मैं बोली कोई बात नहीं, इस गांव में और ऐसा दिन आएगा कि इसी बाप की बेटी को लोग सैल्यूट करेंगे। अब मैं बीड़ा उठाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे साथ सर जी के निकलती गई, काम करती गई। लोग बाहर की, अब बाहर घर को तो झेले मगर बाहर में बहुत चैलेंज था। बाहर में जब मैं निकलती थी प्रोडक्ट लेके, मैं अपने बेटे को छोड़ के निकलती थी। बड़ा वाला बेटा मेरा उस टाइम 2-2.5 साल का था, मैं छोड़ के निकलती थी। और जब मैं जाती थी सर जी के साथ तो कोई परिचय नहीं था, परिचय नहीं था, फिर भी बिना परिचय का बात विचार स्टार्ट करती थी महिलाओं से, कुछ पार्लर से मैं प्रोडक्ट दिखाती थी, सेल करती थी कि कुछ इनकम आ जाए। तो जब 200 मिला, कभी 150 मिला, और उसके बाद प्रोडक्ट सेल होने लगा तो मन में खुशी मिलती थी कि उस काम से तो ये काम बेटर है। वहां 24 घंटा सिलाई करते थे तो 100 रुपया मिलता था, उसके बाद भी तकलीफ है, अब इस काम को करते। तो शुरुआत कर दी ऐसे बिजनेस का। तो साहब जी बोलते थे कि बिना पर्चा का कैसे,
होगा? मैं बोली हम करेंगे ना, आप लेके तो चलिए। और महिलाओं में ये खास होती है खासियत कि बिना परिचय का भी परिचय बना लेती हैं, कहीं भी सफर करती हैं तो भी 4 लोग से दोस्ती हो जाती है। ये भगवान ने ऐसा नेचर दिया है महिलाओं को, तो वो नेचर मेरे अंदर भी था। कुछ लोग होती थी, नहीं बोलती थी, एटीट्यूड मतलब उनके अंदर ईगो था कि अरे बेकार है, ये सब हम नहीं खाते, ये कोई ब्रांड है, ये लोकल है। मैं उनको समझाती थी कि लोकल नहीं है, और ब्रांड ने की बात मत करिए, प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया है। अगर अच्छा नहीं होगा ना, खुला वापस ले लेंगे, क्योंकि बोलते भी थे तो कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे ये नहीं लगता था कि अगला वापस करेगी कि नहीं, तो बोले अच्छा ठीक है, इतना कह रही है तो लेके देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैं सेलिंग का स्टार्ट की, और सेलिंग ही मेरा शुरुआत हुआ इस आरसीएम बिजनेस में। और उसके बाद धीरे 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 करके मैं हर महीना 50,000 का सेलिंग करने लगी, हर महीना 50,000। उसमें क्या हुआ कि एक टारगेट अचीव करने लगे, तो इतना खुशी मिला, जिसके वजह से धीरे धीरे मतलब कहते ना, रास्ता ऊपर वाला बनाता गया। जब हम मेहनती रहेंगे ना और ईमानदार रहेंगे, और इस बिजनेस को मैं जब से मेरे जेहन में उतरा, ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग तो पिताजी करा दिए थे, लेकिन मैं जब शुरुआत की जो मेरे दिल दिमाग में उतर गया, तब से आज तक मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इस बिजनेस को देती हूँ। बाद में हमारे बच्चे, बाद में सब कुछ, पहला प्रायोरिटी हमारा बिजनेस है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो बिजनेस भी हमको शिखर पे लेके जाता है। ये मेरा अनुभव है और मेरे साथ ये होता भी है ऐसा। मैं नहीं, जिस आज तक कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, कोई ट्रेनिंग जिस दिन होता है उस दिन हम खाना नहीं खाते, खाना बनाते जरूर हैं, सब खा ले, कोई गुस्सा भी ना करे, सासू माँ खा ले, परिवार खा ले, हम नहीं खाएंगे चलेगा, एक दिन उपवास ही सही, पहले ज्ञान लेना जरूरी है, पहले मीटिंग में जाना जरूरी है। और एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या चला जाएगा। आज भी मेरे साथ यही होता है, क्योंकि मैं बाहर में रहती हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना, तो साथ में खड़ा है, परिवार मेरा गाँव रहता है। मेरे गुरुदेव बोले कि अगर आगे बढ़ना है तो माहौल को छोड़ो, अच्छे माहौल में आओ। तो मैं बोली सर कैसे, इनकम तो नहीं है, कैसे अच्छे माहौल में आए। तो बस गुरुदेव की बात थी, टाल नहीं सकते आदरणीय डी सर, मेरे को बोले कि आपको वहां से हटना पड़ेगा। मैं बोली इनकम केवल 4-5 हजार, अभी तो कंपनी स्टार्ट हुई है, कैसे मैनेज करेंगे। फिर भी हम बोले आज्ञा टाल नहीं सकते। फिर हम लोग आए, 3,000 रुपए से एक रूम लिए, एक रूम में किचन, बेडरूम, उसी में पूजा पाठ, खाना दाना सब एक रूम में करते थे, क्योंकि उतनी इनकम नहीं थी ना ज्यादा रूम ले। तो बेटा मेरा बोलता, तो उस टाइम मेरे 2 बेटे हो गए थे जब मैं बाहर निकली, 2015 की बात बता रहे हैं। 2016 में मैं बाहर निकली, और उस टाइम मेरा सेकंड जो बेटा था, मैं 8 महीने तक फील्ड वर्किंग की। जब तक 8 महीने तक बेटा मेरा गर्भ में था, तब भी मैं सेलिंग करती थी, मैं कभी रेस्ट नहीं की। उसी बीच दौरान जॉइंटिस हो गया, डॉक्टर बोला इतना 7.6 पॉइंट पी लिया है, ये तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। मैं बोली नॉर्मल ही होगा, क्योंकि माँ जो मेहनती है, मैं अपने मन में सोचती थी, डॉक्टर से नहीं बोली। और मेरा दूसरा बेबी भी नॉर्मल हुआ। तो फिर बैठने के बाद स्थिति फिर डाउन हो गई, क्योंकि मुझे जो लगता था, मैं सेलिंग करके जो अर्निंग करती थी डेली का 300, 200, 250, कभी कभी 400, उससे मेरे खर्च निकल जाते थे। अब तो बैठने के बाद ये भी दिक्कत, और बिजनेस को बिल्ड करने में दोबारा, क्योंकि बंद होने के बाद सब खत्म, और दोबारा बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगा, बहुत परिश्रम। और सोचिए जो मतलब पिताजी लाए वो भी हट गए, तो और प्रभाव पड़ा। अरे इतना ही अच्छा होता तो इनके घर वाले क्यों छोड़ देते, इतना ही अच्छा होता तो लोग क्यों छोड़ दे, इतने धूमधाम से शादी किए थे, मतलब सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था। फिर भी मजबूती से लड़े। समाज में कहते ना कि मजबूती से खड़ा रहना ही बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। लोगों के मुंह के ताले कैसे बंद हो गए जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं शुरुआत की, जब मैं बाहर में आई, मेरा 9 महीने का बेटा था, दूसरा वाला, बड़ा वाला 4.5 साल का था। दोनों बच्चों को छोड़ के मैं अकेले रूम में फील्ड में निकल जाती थी सेलिंग के लिए। तो जो मकान मालिक थे वो बोलते थे कैसी माँ है, दर्द नहीं है, अपने बच्चे को छोड़ के चली जा रही। मैं बोली कौन ऐसी माँ होगी अंकल जी जिसको दर्द नहीं होगा, लेकिन क्या 1 महीने किराया नहीं देंगे तो आप चुप रह सकते हैं? आपको पैसा चाहिए, घर में दूध चाहिए, बच्चे की मैं कई बार चीनी पानी घोल के पिलाई, क्योंकि पैसे नहीं थे ना खरीद के हर चीज बच्चे को मैनेज कर पाऊं। तो बहुत मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति थी। मैं
बोल नहीं पा रही उस स्थिति को, जो मैंने उसको झेला। उसके बाद फिर बच्चों को लेके कभी कभी मैं दोनों बच्चों को और एक हाथ में बैग, मेरा बैग भी पूरा प्रोडक्ट से भरा होता था, क्योंकि मैं सोचती थी जहां पे पूरा प्रोडक्ट रहेगा तो 1000-2000 की सेलिंग होगी, तभी तो पैसा आएगा। मैं पूरा प्रोडक्ट लेके, कभी कभी छोटा वाला जिद करता था तो उसको भी एक हाथ में गोद में लेके निकल जाती थी। कोई परिचय नहीं था, बताती थी, समझाती थी, कोई मजाक उड़ाता था, कोई समझता नहीं था, कोई इग्नोर करता था, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूती से खड़े रहे। कभी कभी बच्चे को, दोनों बच्चों को लेके निकलती थी, किसी की भी बाइक रखती थी तो मुझे 2 तल्ला 3 तल्ला पे जाना था, तो मैं बच्चों को अकेले नीचे बैठा देती थी, बोली बाबू यही पे रहना, मैं ऊपर से आ रही हूँ। तो बाहरी के लोग बोलते थे अरे बच्चे का चोरी हो जाएगा, आपको डर नहीं है, आपके बच्चों को कोई चुरा ले जाएगा। हम कहे जिसका रक्षा ऊपर वाला करता है ना, उसका कोई बाल विवाह का भी नहीं कर सकता भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे बच्चे सही रहेंगे। क्योंकि मैं किसी को नहीं मानती, मैं साक्षात परमात्मा को मानती हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका जो कहते हैं ना ईमानदारी, मेहनत, आप सच्चे हो, आपका दिल अच्छा है, आप एकदम अच्छे हो, तो आपके साथ परमात्मा खड़ा रहता है। बल्कि पूरी दुनिया साथ छोड़ दे मगर परमात्मा नहीं छोड़ता। मैं आज भी, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे दोनों बच्चे घर में अकेले रहते हैं, आज भी मैं निकल जाती हूँ, कभी मीटिंग, कभी सेमिनार, कभी ट्रेनिंग, कभी बाहर, तो कभी ताला भी नहीं मारते, मगर साक्षात माता रानी परमात्मा मेरे घर की रक्षा करते हैं, क्योंकि मुझे उनके ऊपर बहुत आस्था और विश्वास होती है कि हम काम सही कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं घर में चोरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया। आप मेहनत से कमा के देखिए, आप ईमानदारी से कमा के देखिए, आपके घर का सुई भी गायब नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है अब तक का। मैं जब से बाहर निकली हूँ, 8 साल हो गया, कुछ भी नहीं मतलब गायब होता। लोग कहते ये हो गया, ये हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम मेहनती होंगे ना, हम मजबूत होंगे ना, तो हमारा हर चीज अच्छा होगा। बच्चों का संस्कार, मेरा अभी 11 साल का बेटा है, बड़ा वाला, क्रिकेट खेलता है, वो भी बोलता है कि मम्मी मुझे आप भी गर्व करेंगी, मैं एक दिन क्रिकेटर बन के आपको दिखाऊंगा। तो मैं खुशी होती है कि जो अगर माँ स्ट्रगल की है, उसके पिता स्ट्रगल किए हैं, तो उसका बेटा भी लायक ही होगा, कभी नालायक नहीं हो सकता, ये हकीकत है। अगर आप, मुझे एक चीज कहना चाहती हूँ आप सभी लोग से, अगर आप अपने बच्चों का परवरिश अच्छा चाहते हैं, संस्कार अच्छा चाहते हैं, उनको अच्छे लाइन पे ले जाना चाहते हैं, आप खुद के खुद इतने अच्छे हो जाइए ना कि बच्चों को समझाने की जरूरत ही ना पड़े। बेटा मेरा बोलता था, मम्मी सब बोलता है ना कि तुम्हारी मम्मी दिन भर घर से बाहर रहती है, तुम्हें प्यार नहीं करती। मैं बोली बेटा ऐसी बात नहीं है। तो बोला मम्मी कभी तो घर रह जाया करिए, संडे को तो रहा करिए, मैं रहता हूँ। मैं बोलती थी बेटा कोई बात नहीं, जिसकी मम्मी घर में रहती ना, उनको केवल घर वाले जानते हैं, और जिसकी मम्मी हमेशा बाहर रहती है उसको एक समय हिंदुस्तान पूरा जानेगा, और तुम्हारी मम्मी को भी एक समय ऐसा आएगा कि पूरा हिंदुस्तान जानेगा। तो वो आज भी वो देखता है हर मीटिंग, सेमिनार, मेरा सेलिब्रेशन, तो उसको लगता है कि नहीं वाकई में मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, मुझे मम्मी पापा जैसा बनना है। ये गर्व फील होता है। या जो भी संघर्ष किए, बच्चे को छोड़ के किए, कोई देखने वाला नहीं था, ना कोई मेरे घर में था, आज बच्चे मेरे अकेले रह गए। जो 9 महीने का था ना बेटा, उसको भी मैं मालिश नहीं कर पाई, टाइम से दूध नहीं दे पाई, लेकिन आज भी वो सही है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम काम सही कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के साथ गलत कैसे होगा। आज मैं बोलती हूँ हर महिलाओं को कि बिजनेस करिए, बाहर निकलिए। लोग बोलते हैं बच्चा है ना मैडम, मैं बोलती हूँ कै साल का, बोले 15 साल का। मैं बोली 15 साल के बच्चे को आपको छोड़ने में दर्द है, तो मैं भी तो एक माँ थी कि 9 महीने के बच्चे को घर में छोड़ के इस बिजनेस को की। तो इसका मतलब आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर वो ड्रीम नहीं है, आपके अंदर वो लक्ष्य नहीं है। चाह तो सब रहे हैं, मगर करना कैसे, ये नहीं है। तो स्टोरी तो बहुत लंबी है, और अब तो सर मेरे को समय भी हो चुका है। मैं चाहूंगी कि आप सभी, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस बिजनेस को करिए तो पूरे मन से, क्योंकि जहां पे सच्चा मन है, जो अंदर आपके भाव है इस बिजनेस के प्रति, वही आपको प्रभाव दिखाएगा। अगर आपका भाव नहीं अच्छा है ना, तो आपके जीवन में प्रभाव भी आने वाला नहीं है इस बिजनेस के माध्यम से। तो जैसे कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करते हैं तो भाव अच्छा होना चाहिए, तो कलयुग में भी भगवान होते हैं, तो इस बिजनेस में भी आपका भाव अगर अच्छा है तो प्रभाव ऑटोमेटिक अच्छा होगा, क्योंकि आपका मन और दिल और एकदम साफ रहता है इस बिजनेस के प्रति।
तो ऐसे कर करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आगे अब तो कोई बहुत सारी चैलेंज आई। हाथ फ्रैक्चर हो गया, फिर भी प्लास्टर लगा था, फिर भी बैग लेके जाती थी। कहते नशा, काम करने की इतनी जुनून थी ना, मैं एक दिन घर पे बैठती नहीं थी। आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड है। जिस दिन मैं काम ना करूं तो जैसे लगता है अपने आप को ग्लानि महसूस होती है, मैं धोखा दे रही हूँ अपने आप को। मैं कैसे टीम में बोलूंगी काम करिए काम करिए, मैं तो खुद नहीं की। हाथ में प्लास्टर लगा था, देखने वाले बोलते थे मकान मालिक, अरे रेस्ट तो कर लो। मैं बोली कोई बात नहीं, हड्डी जुट जाएगा बाद में, लेकिन पहले इनकम आएगा तो सब अच्छा होगा। तो कभी भी एक समय था जब स्टार पढ़ लेना था, बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, घर वाले मेरे को डांटे, हमेशा लापरवाह है, घूमती रहती है बेटे को छोड़ के, उसको पता नहीं है बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। और डॉक्टर बोल दिया कि एकदम बेड रेस्ट बेटा आपका रहेगा, इसको आप ध्यान दीजिए क्योंकि नाजुक है, हाथ इधर उधर करेगा तो और फ्रैक्चर हो जाएगा। फिर भी मैं आज बता रही हूँ सबके सामने स्टोरी, सर जी को फील्ड में निकाल देती थी और बच्चों को खाना पानी दे के दवा दे के मैं यही सोचती थी कि मेरा जो काम है मैं करूं, दवा का जो काम है दवा करेगा, बच्चा परमात्मा है, मेरा जो काम है मैं उसको फील्ड में करूं। मैं हमेशा ईमानदारी से मेहनत से फील्ड में काम करती रही। इसका ये रिजल्ट है कि आज ये पूजा मौर्य पैदल चलने वाली 10 लाख की कार से चलती है। आज ये मतलब फील होता है कि ऐसा आश्चर्य अपने जीवन में ये कोई और नहीं कर सकता, ये कर सकता है तो ओनली फॉर RCM। ये भगवान रूपी जो हम लोग के गुरुदेव है ना, ये साक्षात तो नहीं आते धरती पर मगर इंसान के रूप में ही आते हैं। जो इसको समझ लिया, जो इनको समझ लिया उसका नैया पार हो गया, वरना मरने के बाद भी ये स्वर्ग नहीं मिलेगा। धरती पर स्वर्ग है जीते जी RCM के माध्यम से। तो मैं यहीं पे अपने बात को खत्म करती हूँ। जो त्रुटि हो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एजुकेशन के माने में तो ज्यादा नहीं है। मैं बस एक ही चीज बोलती थी, मुझे डिग्री स्कूल की नहीं चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए तो कामयाबी की चाहिए। मेरे घर में सब हंसते थे, बोले जहाँ पूजा मौर्य चलेगी ना वहां लोगों की लाइन लगेगी, लोग हंसते थे। मैं जो जो सोची थी वो सब कुछ मुझे मिला। तो कहते ना कि आप अंतरात्मा से सोचिए तो ऊपर वाला सब देता है, मगर कब परीक्षा लेके देता है। सब एक तरफ, आपका डिसीजन एक तरफ, और ये डिसीजन बड़े डिसीजन, और आप उस पर खड़े रह गए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। ये मेरा वादा है और मैं इसको झेली हूं, इसलिए मुझे महसूस है कि अगर आप मजबूत हैं, धरती पर कोई पैदा नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। इस बिजनेस में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में कोई पैदा नहीं है कि जो आपको रोक सकता है, क्योंकि वाकई में नारी में शक्ति 4 गुना होती है, ये गुरुदेव ने बताया है। तो हम लोगों को प्रूव भी करना है। थैंक यू। जय RCM।